वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो. Hello everyone, I am Arun, a teacher and career counselor. Dear students, as you all know that we all are in lockdown period and following the guidelines, right? एक शिक्षक होने के नाते मुझे लगता है कि ये मेरा दायित्व है कि मैं कुछ टिप्स, कुछ सुझाव आपको ऐसे दे सकूं जो आपके जीवन को सफल बना सकें और इस लॉकडाउन के पीरियड में घर में रहते हुए आपकी पढ़ाई को और आपके जीवन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकें. एक बात ध्यान रखें, ये मेरे अपने विचार हैं. अगर आप इनसे सहमत हो तो अपने माता पिता के सहयोग से आप इन्हें पूरा करने की कोशिश करें, अन्यथा आपका मन है, आपका जीवन है. चलिए बात करते हैं. कुछ ऐसी बातों को हमें ध्यान में रखना है जिन्हें अगर हम फॉलो करते हैं तो ऐसा मेरा मानना है कि आपको आपके जीवन में थोड़ा सा आराम की स्थिति बनती हुई महसूस होगी, जिसे हम एक तनाव की स्थिति में लेकर चले जा रहे हैं. वो क्या हो सकते हैं? देखिए, मैं आपके सामने 10 पॉइंट रखूंगा. 10 पॉइंट्स आपके सामने हम रखने जा रहे हैं जिनको हम फॉलो करेंगे. मुझे उम्मीद है कि ये आसान राह की ओर हमें लेकर जाएंगे. सबसे पहली बात, डोंट गेट पैनिक. परेशान ना हो, घबराए नहीं. पूरा देश उसी समस्या से जूझ रहा है जिससे आप जूझ रहे हैं. ठीक है, हम सबको मिलकर इसका सामना करना है. प्यारे बच्चों, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं. एक पल के लिए आप सोचकर देखिए उस बच्चे के बारे में जो गरीब है, किसी गांव में पढ़ा करता है. उसका आज स्कूल भी बंद है, शिक्षक भी लॉकडाउन में है, उसके पास एक ही रास्ता था पढ़ने का, आज वो भी नहीं है. आप कम से कम खुशनसीब हैं कि आपके पास मोबाइल या लैपटॉप में से कोई एक साधन तो है जिससे आप पढ़ रहे हैं. तो घबराएं नहीं, खुश रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखने का प्रयास करें. इसके बाद आप अपना लक्ष्य निर्धारित करके रखें. लक्ष्य निर्धारित करने के बाद राह बेहद आसान होने लगती है. स्वतः आपके पास इस तरह के स्टेप्स आने लग जाएंगे, आपका दिमाग उस दिशा में कार्य करने लग जाएगा जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं. लक्ष्य को निर्धारित करें और उसके लिए एकाग्र हो जाएं, अपनी पूरी शक्ति के साथ आप जुड़ जाएं उसकी प्राप्ति के लिए. टाइम टेबल बनाएं. आपने महसूस किया होगा जब आपके स्कूल खुले हुए थे, आपका एक नियत दिनचर्या थी, एक नियत रूटीन था. आप फिक्स समय पर स्कूल जाते थे, फिक्स समय पर आप जग रहे थे, सो रहे थे, एक फिक्स शेड्यूलिंग थी हमारी. अब वो कुछ बिगड़ सी गई है. ठीक है, अब हमें करना क्या है? टाइम टेबल हमको स्वतः बनाना है और हम उसके अनुसार चलने की कोशिश करें, हम उसमें ढलने की कोशिश करें. यहां पर मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा स्कूल्स को और टीचर्स को कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका एक नियत शेड्यूल बन सके, एक डेफिनेट रूटीन बन सके और वो आपको एक डेफिनेट समय पर लेक्चर वीडियोस, वॉट एवर द मटीरियल दे आर प्रोवाइडिंग, आपके पास पहुंच रहा है. उनकी पूरी कोशिश है, लेकिन आपको भी इसमें ढलना है. स्टडी मटेरियल जो भी आपके पास आ रहा है, आप उसको लगातार मोबाइल पर नहीं देख सकते हैं. एक मुश्किल बात है. लंबे समय तक बैठना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है. तो आपको क्या करना है? मटेरियल अगर आपके पास आ रहा है, जिस रूप में भी आ रहा है, आप उसे इंस्टॉलमेंट्स में पढ़िए, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पढ़िए. वो आपको आसान बनाएगा, आपकी राह को आसान बनाएगा. ठीक है, थोड़ा थोड़ा समय उसमें लगाइए, गैप देकर पढ़ाई करिए. आप इस तरह से अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे. इसके बाद मैं एक टेक्निकल इश्यू पर बात आपसे करने जा रहा हूं. ऐसा मुझे लगता है कि अगर आप बिग स्क्रीन का इस्तेमाल करेंगे तो चीजों को देखना आरामदायक हो जाता है. आप महसूस करके देखिए, आप 3 घंटे की मूवी टेलीविजन पर देखते रहते हैं बेहद आसान तरीके से और हमें तकलीफ कम होती है, लेकिन मोबाइल पर उसी चीज को 3 घंटे देखना शायद थोड़ा मुश्किल है. तो क्या करें? देखिए, इन विचारों को सुनने के बाद आप अपने माता पिता को ये परेशान ना करें कि वो आज ही बाहर जाकर ये सामान लेकर आए. यदि घर में ये उपलब्ध है तो ऐसा करें. अगर आपका टेलीविजन स्मार्ट टेलीविजन है तो आप उसे मोबाइल से कनेक्ट करने की कोशिश करें और जो भी वीडियो लेक्चर्स आपके पास आ रहे हैं, पीपीटीज आ रही हैं, उन्हें आप बड़े स्क्रीन पर देखने की कोशिश करें. यह आपके लिए आरामदायक स्थिति होगी. अगर टेलीविजन ऐसा नहीं है तो फिर आप लैपटॉप पर आए. लैपटॉप का स्क्रीन भी काफी हद तक बड़ा होता है और अगर इन दोनों में से कोई चीज नहीं है तो फिर अंततः हमें मोबाइल पर आना पड़ेगा. डेट में तो मोबाइल बहुत हेल्प कर रहा है हमें. ठीक है, तो ये सारी बातें हम ध्यान में रखकर अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं आज की स्थितियों में. अब बात करते हैं डिसिप्लिन की. फिनिश योर वर्क इन टाइम. जो भी काम आपको मिलता चला जा रहा है, आप उसे एक निश्चित समय में
पूर्ण करने की कोशिश करें। ध्यान रखिए, जो लोग अनुशासित रहते हैं, अपना काम समय पर करते हैं, उन्हें मंजिल निश्चित रूप से मिलती है और जल्दी मिलती है। यहां पर एक बात का जिक्र और मैं करना चाहूंगा कि आप अपना भोजन संतुलित रखें, बैलेंस्ड डाइट लें जो शरीर के लिए आवश्यक है। ठीक है, जब बैलेंस डाइट का हम इस्तेमाल करते हैं, संतुलित आहार हम लेते हैं, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है, पाचन तंत्र हमारा ठीक रहता है और हमारा मन प्रफुल्लित रहता है। हम खुश रहेंगे तो हम दूसरों को भी खुश रहेंगे, घर में खुशनुमा माहौल बनेगा। क्या खेलें? खेलना बहुत जरूरी है, लेकिन यह भी मुश्किल बात है क्योंकि हम घर से बाहर जा नहीं सकते, क्योंकि हम लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं और हमें करना चाहिए। तो फिर क्या खेलें? आप समझ रहे होंगे मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। मैं उन खेलों की तरफ इशारा कर रहा हूं जो आज से बहुत साल पहले लोग खेला करते थे अपने घरों में, लेकिन समय की वजह से वो कहीं लुप्त हो गए थे। परिस्थितियों ने आज वापस हमें उनको लौटा दिया है। हम इन खेलों को खेल सकते हैं। खेलना बहुत जरूरी है। अपने बड़े भाई बहनों के साथ खेलें, माता पिता के साथ खेलें, बड़े बुजुर्गों के साथ खेलें, सब खुश रहेंगे, घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। बहुत गंभीर बात मैं आपसे कर रहा हूं। इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम लोग इतने व्यस्त हो चुके थे, शायद हम बड़े बुजुर्गों के पास अपना समय व्यतीत नहीं कर पा रहे थे, हम उनका ज्ञान नहीं ले पा रहे थे। यकीन मानिए मेरी बात का, आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठें, उनके अनुभवों को साझा करें। उनके पास जीवन का इतना लंबा और गहरा अनुभव है, वो अपने अनुभव आपको देंगे। उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करें। निश्चित रूप से वो आपको एक सही मार्गदर्शन देंगे और आपको एक अच्छी मंजिल की ओर लेकर जाएंगे। सबसे आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके टीचर्स आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके स्कूल्स आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। अपने टीचर्स का सम्मान, उनका रेस्पेक्ट आप केवल इतना करके कर सकते हैं कि जो भी मटेरियल, जो भी स्टडी मटेरियल, जो भी पढ़ने की चीजें वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिन स्थितियों में प्रोवाइड करा रहे हैं, वो खुद भी लॉकडाउन में ही है, तो वो जो भी मटेरियल आपको दे रहे हैं, प्लीज उसे पढ़िए, उसे जीवन में अपनाइए। जितना हो सकता है, जहां से आपको मिल रहा है, कृपया करके उसे पढ़ें। ध्यान रखिए, मुश्किल परिस्थितियों से निखर के ही इंसान मजबूत होता है। इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते रहें, किसी भी बात के लिए पैनिक ना हो, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।